अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हीलिंग हिजामा क्लिनिक से मैं डॉक्टर अस्मा महमूद हूँ और आज हम बात करेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स हम कैसे छोड़ सकते हैं। लास्ट टाइम मैंने बात की थी कि रमज़ान की तैयारी के लिए सबसे पहले हमें स्नैकिंग छोड़नी होगी और ये है कि अपने कार्बोहाइड्रेट्स को कट डाउन करके कीटोजेनिक या लो कार्ब डाइट जो है वो स्टार्ट करनी होगी। बहुत सारे लोगों ने ये सवाल पूछा है कि कार्बोहाइड्रेट्स हम छोड़ कैसे सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स यानी और खास तौर पे कार्बोहाइड्रेट्स के अंदर जो खास कार्बोहाइड्रेट्स हैं जैसे कि चीनी है या गंदम मैदा है या चावल है, ये लोगों के लिए छोड़ना बहुत बहुत मुश्किल होता है। और जो रोजा रखने के लिए जो मुश्किल काम लगता है, जो मुश्किल चीज होती है, जो रोजा रखने में आपको बार बार भूख लगती है, वो इसीलिए होती है क्योंकि हमें आदत होती है इन वाले कार्बोहाइड्रेट्स की। ये बेसिकली रिफाइंड कार्बोहाइड्रेट्स हैं। सफेद चीनी, सफेद गंदम यानी कि मैदा या सफेद चावल, इनके अंदर बेसिकली फाइबर नहीं होता। ये आप जैसे ही खाते हैं ना, एकदम से आपकी शुगर स्पाइक होती है और आपको एकदम से ताकत का एहसास होता है, लेकिन जैसे ये एकदम से शूट करती है शुगर, उसी तरह ये डिप डाउन करती है और ये है कि आपको तकरीबन 2-3 घंटे के अंदर अंदर दोबारा भूख लग जाती है, आपको दोबारा खाने की जरूरत पड़ जाती है। बेसिकली ये जो मैंने बताया ना कि एकदम शुगर स्पाइक होती है और एकदम लो होती है, इसको कहते हैं हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड्स। अगर आप अमेरिकन डायबिटिक एसोसिएशन गूगल करें, उनकी वेबसाइट के ऊपर जाएं तो आपको बहुत आराम से मिल जाएंगे ग्लाइसेमिक इंडेक्स ऑफ फूड्स, खासतौर पे ग्रेन्स। हमारे यहाँ जो सबसे ज्यादा एडिक्टिव चीज है वो बेसिकली रोटी है या गंदम है। ठीक है, पूरे दिन में हम मुख्तलिफ नामों से गंदम खाते हैं। कभी हम सुबह ब्रेड के नाम पे खाते हैं या पूरी के नाम से खाते हैं, या ये है कि केक रस वगैरह के नाम से खाते हैं, या ये कि दोपहर को फुल्का खा लिया, नान खा लिया, ये है सारे गंदम मैदा ही। ठीक है ना, इवन सवैयां हैं या आपका पास्ता वगैरह वो भी गंदम ही है। तो बेसिकली ये जो गंदम होता है ना, इसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो है वो 70-75 होता है, डिपेंडिंग ऑन कि कितना चना वा आटा है। ये काफी हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपका फूड है। ठीक है ना, तो इसी तरह चावल है, चावलों का ग्लाइसेमिक इंडेक्स भी तकरीबन 70 के करीब है। हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स आपका ग्रेन है। एकदम से आप खाते हैं, एकदम से आपको ताकत आती है क्योंकि आपका शुगर लेवल जो होता है वो बढ़ता है और फिर उसके बाद वो जब डिप करता है तो फिर आपको दोबारा भूख लगती है और आपको क्रेविंग उसी की, और क्रेविंग इसलिए होती है क्योंकि ये बेसिकली एडिक्टिव है। वो जो लोग कहते हैं ना हम जिंदा नहीं रह सकते गंदम के, वो गलत नहीं कह रहे, वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो भारत सवाल ये होता है कि हम ये कार्बोहाइड्रेट्स, जो बुरे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, जो कि हम जानते हैं कि ये हमारे लिए बुरे हैं, इनको हम कैसे छोड़ सकते हैं। तो इसके अंदर सबसे सबसे पहली बात तो ये है कि नॉलेज, इल्म। ठीक है, आपको पता होना चाहिए कि क्यों आपके लिए क्यों बुरे हैं। ठीक है, जो हमारी एज के मिलीनियल्स है ना, उनको लिए तो ये आसान है कि वो इंटरनेट के ऊपर गूगल करें, सर्च आउट करें, उनको इस चीज के फायदे भी नजर आ जाएंगे कि इसको छोड़ने के क्या फायदे हैं, और ये भी पता चल जाएगा इसको कैसे छोड़ा जा सकता है और ये कोकेन से ज्यादा एडिक्टिव है। मसला वहां होता है जब हम परेशान होते हैं अपने वालदैन के बारे में, अपने दादा दादी नाना नानी के बारे में, बुजुर्ग हजरात के बारे में, जिनके पास इंटरनेट की एक्सेस नहीं है। ठीक है ना, और उर्दू के अंदर ये मालूमात बहुत कम है। मैंने यूट्यूब चैनल के ऊपर, आप प्लीज उसको सब्सक्राइब कर लें और उसका फायदा इंशाल्लाह आपको ये होगा कि उसके अंदर मैंने ये विलियम डेविस की किताब व्हीट वैली, उसको बहुत मुख्तसर करके वाई शुड आई लीव व्हीट के नाम से जो है ये वीडियो अपलोड की हुई है। और ये है कि वो अगर वालदैन या बुजुर्ग या कोई भी और लोग सुनते हैं, ठीक है, उनको यूट्यूब के ऊपर सुनने के पैसे नहीं लगते। ठीक है ना, वो आप 1 दफा 2 दफा 10 दफा जो है वो आप सुना देंगे तो वो ये कि उनके लिए एक बेहतर बात हो जाएगी, उनको फर्स्ट हैंड नॉलेज होगा कि उनको क्यों छोड़ना, बजाय इसके कि आप एक दिन जाके कहें कि प्यारे अब्बा जान या प्यारे चाचा जान या प्यारे दादा जान, आप ये रोटी छोटी भी छोड़ दें, ब्रेड भी छोड़ दें और केक भी छोड़ दें, तो फिर जाहिर सी बात है सवाल उनके जहन में है तो बेटा मैं फिर खाऊंगा क्या। ठीक है ना, तो ये चीज है कि एक बार सवाल ये वैलिड है। ठीक है ना, पहले तो आप जिसको आप खुद या जिसको आप चाहते हैं कि आप शुगर डायबिटीज लीव करवा जो है खत्म करवाना चाहते हैं या उनका वेट लूज कराना चाहते हैं, उनको इन्फॉर्म करें, इल्म दें। ठीक है, इन्फॉर्मेशन जो है, नॉलेज जो है वो बहुत ज्यादा एम्पावरमेंट करता है और उसकी वजह से लोग जो है वो ये इस इकदाम को, ये मुश्किल इकदाम है। ठीक है ना, आपने मैंने जो है अगर 20-30 साल खाई है गंदम, तो उन्होंने 50-60-70 साल खाई हुई है गंदम। ठीक है ना, तो ये जो चीज है ना उनके लिए ज्यादा मुश्किल है, चेंज जो है ना उनके लिए मुश्किल है। तो सबसे पहली बात तो ये जहन के अंदर रखें कि नॉलेज, गिव नॉलेज। ठीक है ना, और ये नहीं है कि उनके ऊपर ठोंसे, ठीक है, उनकी जुबान में जिस तरह उनको आसान लगता है, बजाय से कि आप व्हीट वैली एक किताब जो है वो विलियम डेविस की उनको दे आए, ये पढ़ लें आप। ठीक है ना, और फिर आपका फर्ज खत्म, ऐसे नहीं है। ठीक है ना, उर्दू में ट्रांसलेटेड है ये सारी चीजें और बहुत एरिक बर्ग के लेक्चर जो है वो भी मैंने उर्दू में ट्रांसलेट करके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर जो है वो रखे हुए। तो यूट्यूब चैनल जो है वो सब्सक्राइब करें, अपने वालिदैन, अपने जो दादा दादी नाना नानी उनको सब्सक्राइब करवाएं
जाए और ये उनको आदत डालें कि वो उसको खुद सुन लें, ठीक है ना। आहिस्ता आहिस्ता सुनेंगे, उनको ना अवेयरनेस पैदा होगी तो ये काम उनके लिए आसान हो जाएगा, ठीक है। दूसरा काम जो आपने करना है ना, अगर आप कार्बोहाइड्रेट्स लीव करना चाहते हैं तो ये जहन के अंदर रख लें, आपके जहन के अंदर जो मेंटल स्ट्रक्चर होना चाहिए ना, वो ये होना चाहिए रिप्लेस, ठीक है, नॉट एलिमिनेट। ये कभी भी नहीं कहना मैंने रोटी छोड़नी है, आपने हमेशा ये कहना है आपने रोटी बदलनी है, ठीक है। मतलब ये कि आप अगर इस वक्त गंदम की रोटी या मैदा की रोटी खा रहे हैं, नान खा रहे हैं, आपने खाने हैं लो कार्बोहाइड्रेट आटे, जैसे कि नारियल के आटे की या बादाम के आटे की या अलसी के आटे की, या इवन अगर आप टोटली कीटो लो कार्ब नहीं होना चाहते हैं तो आप जौ का आटा या किनवा का आटा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बेसिकली ये बहुत अच्छे ऑप्शन है, खासतौर पे डायबिटिक हजरात के लिए, जो कि जिनके लिए अलसी या बादाम या जो है ये चीजें उनको सूट नहीं करती है, तो उनको आप किनवा किनवा का ग्लाइसेमिक इंडेक्स बेसिकली व्हीट का और चावल का तकरीबन 70 या 70 से ऊपर है, और आपका जो किनवा का है उसका जो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है वो तकरीबन 50 है, यानी काफी फर्क है। और अगर आप जौ इस्तेमाल करें तो जौ का तो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है ही 30-35, यानी कि ये तो उससे बिल्कुल बहुत कम है ना। तो मतलब ये जो उस तरह नहीं है कि फ्लैक्सीड यानी अलसी की तरह का नहीं है, लेकिन फिर भी अलसी एक एक एंड के ऊपर अलसी है और एक एंड के ऊपर आपका सफेद आटा, चीनी और गंदम है, ठीक है ना। तो ये इन तीनों के दरमियान के अंदर जितना भी आप इसको लो ग्लाइसेमिक कर सकते हैं उतना लो ग्लाइसेमिक जो है वो करें, और ये है कि ये फायदा इंशाल्लाह देगा, ठीक है ना। सबसे पहले आपने जो जहन जो बनाना है ना, मेंटल स्ट्रक्चर, वो ये करना है कि आपने ये जहन के अंदर रखना है कि आपने एलिमिनेट कुछ नहीं करना, यानी बंद कुछ नहीं है। आप चावल भी खाएंगे, आप रोटी भी खाएंगे, आप केक भी खाएंगे, बिस्किट भी खाएंगे, सिर्फ मैदे से बने हुए नहीं खाएंगे, आप इन आटों से बने हुए खाएंगे, ठीक है ना। इन सब की रेसिपीज आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएंगी, और इंशाल्लाह आपको यूट्यूब के ऊपर तो इसकी बेतहाशा रेसिपीज हैं। मेरे चैनल के ऊपर सिर्फ आपको फायदा ये होगा कि उर्दू में मिल जाएंगी। अगर आपके घर जो पकाते हैं, कोई खानसामा है, कोई मेड वगैरह पकाती है, तो उनको भी अगर आप मेरी वीडियोस दिखा देंगे ना तो वो उर्दू जुबान में, और वीडियो है 1 दफा 2 दफा 1000 दफा भी देखेंगे, यूट्यूब पे देखने के पैसे नहीं लगते, तो वो ये कि वो देख के समझ जाएंगे और इंशाल्लाह ये है कि वो बना लेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपने ये करना है, बजाय लोगों के खाने बंद करने के, लोगों के खाने आपने बदलने हैं। और यही आपके ऊपर भी मुताबिकत यही रखता है कि बजाय अपने आप खाने, आप ये सोचें कि मैंने ये भी छोड़ना है, ये भी छोड़ना है, आप ये सोचें मैंने ये भी बदलना है, ये भी बदलना है। और माशाल्लाह मेरे साथ बहुत सारे पेशेंट्स ने बहुत बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज जो है, और मुझसे ज्यादा बढ़ के, इवन एक पेशेंट है उन्होंने तो मोज़रेला चीज भी घर में खुद बनाई है, ठीक है। तो कहने की बात यह है कि अगर आप चाहें, सोचें इस बारे में, तो आप बहुत आराम से कर सकते हैं। सिर्फ आपको पता होना चाहिए कि आपने इस ये जो सबसे बुरी चीज है बेसिकली गंदम, चीनी और आपकी जो है ना मैदा, ये आपने जो है चावल, सफेद चावल, ये आपने छोड़ने हैं। इसको आपने कोई अगर इवन अगर आप लो ग्लाइसेमिक पे नहीं भी जाना चाहते तो मीडियम ग्लाइसेमिक के ऊपर आप कर दें। एक दफ़ा आप हाई ग्लाइसेमिक फूड से लो ग्लाइसेमिक फूड्स के ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे और अपने केक, बिस्किट, रोटी वग़ैरह अलसी या नारियल या बादाम के आटे से बनाना शुरू कर देंगे, तो फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होगा कि आप कार्बोहाइड्रेट्स को कम कर दें और आहिस्ता आहिस्ता अपने कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं वो गंदम या दाल वग़ैरह सी की बजाय आप पहले तो अलसी वग़ैरह से लेंगे, और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता ये जो बीज, दालें वग़ैरह इनको भी छोड़ के आप कोशिश करें कि आप सब्ज़ियों से ले लें, तो वह सबसे अच्छी बात हो जाएगी। आपकी सब्ज़ियों के अंदर जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो सारे के सारे कीटो फ्रेंडली होते हैं। सब्ज़ियां कौन कौन सी कीटो फ्रेंडली हैं, कीटोजेनिक डाइट के ऊपर इस्तेमाल हो सकती हैं, इसके बारे में भी हम बात करते हैं। इसका एक बहुत अच्छा तरीका ये भी है कि ये जो हाई ग्लाइसेमिक फूड्स हैं, आटा, गंदम, चीनी वगैरह, ये आप ख़रीदें ही ना, और जो घर में मौजूद हैं उसको आहिस्ता आहिस्ता डिस्पोज़ ऑफ कर दें, बाहर निकाल दें। अपने फ्रिज के अंदर कोई ऐसी चीज़ रखें ही ना कि जो कि हाई ग्लाइसेमिक हो और जो कि आपको दोबारा खाने के ऊपर मजबूर करे। तो ये चंद एक तरीके हैं जिससे आप जो है हाई कार्बोहाइड्रेट से लो कार्बोहाइड्रेट और आहिस्ता आहिस्ता कीटोजेनिक डाइट के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं, और इस तरह ये जो कार्बोहाइड्रेट्स का नशा है ये आहिस्ता आहिस्ता आप तोड़ सकते हैं। तो कहने की बात यह कि एक तो रोटेशन रखें, ठीक है, दूसरा कार्बोहाइड्रेट्स जब आप छोड़ें, और पता मसला सिर्फ यही है, ये जो वेट गेन और ये प्रॉब्लम्स है ना, ये इसीलिए क्योंकि हमने एक तो प्रोसेस्ड फूड्स खाने शुरू कर दिए हैं। अगर हमने प्रोसेस्ड फूड ना खाए होते ना तो अव्वल तो पहले तो वेट गेन का इशू ही नहीं होना था, ठीक है ना। नॉर्मली बॉडी की टेंडेंसी इज टू बर्न फैट। प्लेस आपने इस तरह करना है कि आपने जो आपके हाई ग्लाइसेमिक कार्बोहाइड्रेट्स या ग्रेन्स हैं उनको आप अगर लो पे नहीं ला सकते तो कम से कम मीडियम पे तो लाए ना,
ठीक है ना, जौ के ऊपर या किनवा के ऊपर तो आप लेके आए, ठीक है। एटलीस्ट जो आपके वीट और शुगर और ये जो चीनी वगैरह के जो मुज़र असरात हैं, उनसे तो बचेंगे ना। वो जो आपकी स्पाइक करती है शुगर और डाउन होती है, उससे तो बचेंगे ना। बाकी है कि हर बंदे का अपना एक्सपीरियंस होता है, लोगों की बातों पे ना जाए, ठीक है ना। जी फलां ने गंदम छोड़ी तो वो जी वो तो बिस्तर पे पड़ गया, ठीक है ना, ऐसा कुछ नहीं है। आपकी आपका एक्सपीरियंस अपना एक्सपीरियंस है, उसका एक्सपीरियंस उसका एक्सपीरियंस है। तो ये है कि अपने एक्सपीरियंस खुद जो है वो करें, ठीक है ना। और ये कि ये तभी होगा कि अगर आपने अपने आप को प्रॉपरली नॉलेज से इक्विप किया हुआ है, आपको पता होगा हमने क्या खाना है, कितना खाना है, आप कॉन्फिडेंटली ये कर लेंगे। तो ये है कि जब भी आपने कार्बोहाइड्रेट गिव अप कर रहे हैं, तो ये जहन के अंदर रखें कि एक तो आपने उसको रिप्लेस करना है, गिव अप नहीं, इलिमिनेट नहीं करना। दूसरा, रिप्लेस आपने हमेशा हेल्दी चीजों से रखना है। और जो भी है आपने वैरायटी रखनी है, ठीक है। इवन फ्रैंक कीटोजेनिक नहीं भी होता तो लो कार्ब कर लें, और लो कार्ब के अंदर भी वैरायटी रखें। आपका हर हर ग्रुप ऑफ वेजिटेबल्स, तो मैं क्या भी नहीं, हर हर वेजिटेबल जो है ना, आपकी आपकी क्रूसिफरस वेजिटेबल भी आपकी डाइट में होने चाहिए, आपकी फ्लैक्सीड भी आपकी डाइट में होनी चाहिए, मशरूम भी आपकी डाइट में होने चाहिए, ताकि आप हर हर चीज के जो खास फायदे हैं, जो अल्लाह ताला ने खास उसके अंदर खास खसूसियतें पैदा की हैं, वो तमाम की तमाम जो है वो आपको मिल जाए। और रोटेशन डाइट में बहरल बहरल बहुत जरूरी होती है। फास्टिंग के साथ बहुत इजी हो जाता है चेंज करना, ठीक है ना। और उससे भी ज्यादा इजी हो जाता है अगर आप नॉलेज आपका प्रॉपरली इक्विप्ड हो। इसके अलावा अगर कोई आप लोगों के जहन में सवाल हो तो वो ये क्या पूछ सकते हैं। बाकी ये कि मेरा नंबर आपके पास है। बाकी ये कि दुआ में याद रखें, अपना ख्याल रखें, और कोई सवाल हो तो जरूर कर लीजिएगा। और यह कि मुझे इजाजत दें, और यह कि दोबारा मुलाकात होती है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।